शुक्र अदा करना और शुक्र के साथ दुआ मांगना, ये किस तरह इंटरलिंक है? शुक्र बजाते खुद दुआ है। लाइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। कहीं ये नहीं कहा मेहनत करोगे तो ज्यादा दूंगा। मेहनत का फल मिलता है, ठीक है, ये कहा गया कि जो कुछ करोगे वो तुम्हें मिलेगा। कहीं ये नहीं कहा गया कि तुम किसी की खुशामद करोगे तो तुम्हें ज्यादा मिलेगा। कहीं नहीं कहा गया कि पूरे जहान का इल्म हासिल कर लो तो तुम्हें ज्यादा मिलेगा। एक बात कही गई कि शुक्र करोगे तो तुम्हें ज्यादा दूंगा, और अगला हिस्सा फिर कहा गया है ना शुक्र ही करोगे तो वापस भी नहीं दूंगा। तो शुक्र बजाते खुद ही दुआ है। जो शाकिर रहता है वो हालत दुआ में रहता है, और जो हालत दुआ में रहता है वो शाकिर भी रहता है। ये दोनों बातें इंटरलिंक्ड इस अंदाज से हैं। बाज ऐसा होता है बाज दफा कि हम दुआ में बद्दुआ को शामिल कर लेते हैं। तो बद्दुआ शुक्र का अंदाज नहीं है, बद्दुआ हासदीन का अंदाज है। किसी भी शख्स को किसी तकलीफ की वजह से चाहे बद्दुआ देना कि अल्लाह इसका बेड़ा गर्क हो, इसने मुझे तकलीफ दी, ये किया, ये शुक्र की अलामत नहीं है। आप उसे भी दुआ ही दें तो वो फिर शुक्र वाला मामला होगा। तो शाकिर जो शख्स होता है, शुक्रगुजार जो शख्स होता है, वो तो हालत दुआ में ही रहता है, और जो हालत दुआ में रहने वाला है वो शुक्रगुजार रहता है। मैं दुआ मांगने को हाथ खड़ा करूं तो मुझे अगर उसका दिया हुआ नहीं याद आ रहा, और सिर्फ मुझे यही समझ आ रही कि मैंने अभी लेना है, मैंने अभी मांगना है, और मुझे उसकी रहमतें और करम नहीं याद आ रहा, तो फिर मुझे मांगने का हक भी नहीं है ना, क्योंकि पहले जो उसने मुझे दिया है उस पर तो मैं शुक्रगुजार हूँ, उस पर शुक्रगुजार हूँगा, फिर और मिलेगा। सफदर साहब, हमारे घरों में बैठी पूरे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला हसद का है, और जो स्पेशली जो छोटी सतह पे हसद हो रहा है वो सास और बहू का है, नंद और बहू का है। वो छोटे छोटे मसाइल हैं, इसने ये पहन लिया, इसने ये खा लिया, मुझे क्यों नहीं दिया, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई, फिर हसद है। उस हसद को कैसे दूर किया जाए? अच्छा, दूर तो नहीं किया जा सकता, हसद तो नहीं किया जा सकता, नहीं ख़त्म होगा, कम हो सकता है, कम होगा। और कम के लिए पहली फुर्सत में तो दुआ मांगे कि या अल्लाह जो हासदीन हैं इनसे बचा। अगर ये हकीकत ना होती हसद तो कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद ना कहा जाता। ये कौन कह रहा है? खुदा बुजुर्ग बरतर। किसको कह रहा है? इंसानों को, कि तुम्हें हसद का सामना होगा, तुमसे हसद करेंगे लोग, उस वक्त तुमने मेरी पनाह में आ जाना है। तो खुदा की पनाह की एक तो तलाश करें। जो आपने माइक्रो लेवल पर हसद की बात की है ना, वो बुनियादी तौर पर एहसास कमतरी के मारे हुए लोग हैं। चाहे वो सास हो, वो किसी एहसास कमतरी में मुब्तला होगी कि मेरा बेटा मुझसे मोहब्बत नहीं करता उतनी अपनी बीवी से करता, तो वो, या ये कि मेरा जो बेटा है वो मुझसे ज़्यादा अपनी बीवी को देता, या इसकी हमारी जो बहू है इसे ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है। तो ये ज़्यादा और कम के चक्कर में एक एहसास कमतरी डेवलप हो जाता है। वो एहसास कमतरी कहीं ना कहीं उस तकसीम के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है, और हसद में इंसान मुब्तला हो जाता है। हसद को लेकर एक बड़ी अच्छी बात कही किसी ने कि हासिद बुनियादी तौर पर खुदा की तकसीम को चैलेंज कर रहा होता है। वो आपको कुछ नहीं कह रहा, आपको कुछ कह ही नहीं सकता, हसद ही तो अल्लाह ने दिया, आपको तो अल्लाह ने दिया। तो जो आपने सास और ससुर और बीवी और बहू वाले उस तज़किरे की बात की है, उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि अगर महसूस हो जाए तरफ़ैन में से किसी को भी तो बात कर लें, गुफ्तगू कर लें, दिलों में मैल ना रखें। हमारे यहाँ दिलों में मैल रखी जाती है, वो जो ईगो है कि मैं क्यों जाके इसको पहले सॉरी करूं, कुछ भी नहीं होता। इसी पर फरमाया गया कि अगर इज़्ज़त कम हो जाए तो मुझसे आकर ले लेना। ऐसा है ही नहीं। रिश्तेदारों में मतलब कौन सी, मुझे एक बात बताइए, सास को नहीं पता कि इसका मेरे बेटे के साथ क्या ताल्लुक है? पता है, उसकी बीवी है, हक़ ज़ौजियत अदा करती है, उसका ताल्लुक है, सब पता है। तो ये जो ज़ाहरी अना है, इसको क्या करेंगे आप? मैंने एक बड़ी डीप और बारीक बात की है। उसने कहीं थोड़ी सी अटेंशन अगर ज़्यादा दे दी तो मां नाराज़ है, ये हमारे कल्चर है। और ये बैलेंस करना मर्द का काम है। मर्द को भी यहाँ पर साहिब किरदार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस बीवी दे लड़ लग गया तो बीवी दे लड़ लग गया, जो मां दे पैरी बैठा थे उत्थे जन्नत तलाश कर रहे हैं। मैंने एक बात कही थी, ओहो, मैंने कहा माँ के कदमों तले जन्नत है, बीवी की आगोश में जन्नत है। आप कुछ नहीं कर सकते अगर आप ये समझते हैं कि दोनों में बैलेंस नहीं करेंगे और आप जन्नत पालेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो हसद से आप रोक नहीं सकते, कम किया जा सकता है बैलेंस करके। अगर जन्नत लेनी है तो वो बीवी की आगोश में है, माँ के कदमों में है। तो आपको बैलेंस रखना है, दोनों को साथ लेके चलना है, किसी को भी नाराज